दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। महाराष्ट्र का ओपिनियन पोल आया और ओपिनियन पोल पे भाजपा का गठबंधन महायुति लीड कर रही है और भी तमाम ओपिनियन पोल आए, उसमें हर जगह भाजपा का जो गठबंधन है वो काफ़ी आगे दिख रहा है। इस बात से संजय सिंह बौखला गए। चुनाव चूंकि बुरी तरीके से इंडी गठबंधन हार रहा है, संजय सिंह को कहीं बुलाया नहीं जा रहा है, इनकी कोई सीट नहीं लड़ रहे हैं, ये कहीं बुलाए नहीं जा रहे हैं और ये हार की वजह से संजय सिंह की बौखलाहट और अडानी पे उन्होंने ठीकरा फोड़ दिया। अडानी पे ठीकरा, यही नहीं, चुनाव आयोग को भी गुंगा बहरा कह दिया। चुनाव आयोग को गुंगा बहरा कह दिया और साथ में ये भी कहा कि इन लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं करते हैं जो लोग ओपिनियन पोल देते हैं। जबकि हरियाणा के ओपिनियन पोल का ये बड़ी बड़ाई कर रहे थे, जब रिजल्ट आया तो खामोश हो गए। उसकी वजह है कि चूंकि चुनाव से निपट गए, साथ में शरद पवार पे भी आरोप लगाया। उसकी वजह क्या है? शरद पवार और अजीत पवार पर इनकी पहले से खुन्नस चल रही शरद पवार से। इन्होंने और अरविंद केजरीवाल ने कहा था उनका स्विस बैंक का अकाउंट नंबर मेरे पास है, मैं बता दूंगा। तब महाराष्ट्र के लोगों ने इनको हड़काया था, बोले हैं तो बता दो, आज तक नहीं बता पाए। तो ये पुराना अपनी खुन्नस निकाल रहे हैं, शरद पवार से चिढ़न और शरद पवार को भी डाउन कर रहे हैं, साथ में अडानी के उसमें। जबकि अडानी की इंडस्ट्रियां इनके यहाँ पंजाब में भी हैं और यहाँ पर भी हैं, मगर जानबूझ के ये अपनी बैलेंसिंग करने के लिए और ख़ास तौर से इनका जो मकसद है शरद पवार को बदनाम करने का। मैं आपको भी बता रहा हूँ जो इन्होंने बोला कितना असत्य बोला है। देखिए, आप देखिए संजय सिंह कितना गुमराह कर रहे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं अपनी बात को सिर्फ झूठ बोलने के लिए। और वजह क्या है वो भी मैं आपको बतलाऊँ। इन्होंने बोला है, संजय सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में, मोदी के दोस्त अडानी, मोदी के दोस्त अडानी। जबकि अडानी की इंडस्ट्रियां पहले से चल रही, जहां कांग्रेस की सरकार वहां भी चल रही और जहां इनकी आपकी सरकार वहां भी चल रही। मोदी के दोस्त अडानी की न्यूज एजेंसी IANS के सर्वे में गजब का मजाक हुआ है। ये बता रहे हैं गजब का। हरियाणा के सर्वे के लिए नहीं बोल पाए, हरियाणा के सर्वे के लिए नहीं बोल पाए। और आगे क्या कह रहे हैं? NCP AP बंबई में 3 सीट पर चुनाव लड़ रही। देखिए, NCP अजीत पवार के लिए बंबई में 3 सीट पर लड़ रही है। और ये क्या है? मोबाइल से देख देख के बोल रहे हैं। ताजुब ये देखिए क्या कह रहे हैं, NCP बंबई में 3 सीट। देखिए यहां पर भी इन्होंने झूठ बोला, ये गुमराह कर रहे हैं जनता को। 3 सीट पे लड़ रहे, उसको 1 से 5 सीट जिताया जा रहा। सर्वे में ये नहीं दिखाया गया 1 से 5 सीट बंबई पे। यहाँ पे ये झूठ बोल रहे हैं। 3 सीट का जो NCP अजीत का, ये भी झूठ बोल रहे हैं। और इसके आगे देखिए इनका झूठ क्या पकड़ा है। NCP SP बंबई में 2 सीट पर चुनाव लड़ रही, उसको 4 सीट जिताया जा रहा शरद पवार। अब देखिए शरद पवार जो हैं इंडी गठबंधन में, मगर इनसे ये पुरानी खुन्नस निकाल रहे हैं, पुरानी खुन्नस। और आज से नहीं, ये चाहते क्या थे कि मुझको आप पार्टी को 20-30 सीटें महाराष्ट्र में मिल जाएं और इंडी गठबंधन दे दें। उन्होंने देखा आप किसी लायक नहीं, लोकसभा आप हार गए, गुजरात हार गए, ये कांग्रेस ने गलती की थी। और दिल्ली में इनको सीट दे दी, हरियाणा में दे दी, कांग्रेस ने बहुत बड़ी गलती की। यही पोजीशन पंजाब में हुई, पंजाब में भी कांग्रेस की ज़्यादा मिली, इनकी बहुत कम सीटें आई। तो उन्होंने इनको सीटें नहीं दी, तो खुन्नस से क्या कर रहे हैं कि शरद पवार को भी नहीं छोड़ रहे हैं। शरद पवार को बंबई में 2 सीट पर चुनाव, क्या जरूरत था? शरद पवार तो तुम्हारे इंडी गठबंधन के। चलिए अजीत पवार से आपका विरोध है चूंकि वो महायुति गठबंधन में, भाजपा गठबंधन में। आगे क्या बोल रहे हैं? उनको 4 सीट जिताया जा रहा है। इनको तकलीफ है अगर 4 सीट सर्वे जिता रहा, क्योंकि शरद पवार से इनकी व्यक्तिगत खुन्नस है। चुनाव आयोग ये फर्जी सर्वे वाले को गिरफ्तार क्यों नहीं करता? जबकि शरद पवार अडानी के दोस्त माने जाते हैं, अडानी ने इनके यहाँ डेवलपमेंट के कार्य भी कराए थे, तब भी अडानी के दोस्त कह रहे हैं मोदी को। और यहाँ देखिए शरद पवार की बुराई कर रहे हैं, कह रहे हैं चुनाव आयोग ये फर्जी सर्वे वालों को क्यों गिरफ्तार क्यों नहीं करता है। फर्जी सर्वे वालों को, ये चुनाव आयोग को बोल रहे हैं, क्यों गिरफ्तार नहीं करता। कौन बोल रहे हैं? संजय सिंह।
इसके पहले हरियाणा वाले में नहीं बोल रहे हैं। और देखिए इन्होंने अपना जो सर्वे दिया था कि दिल्ली में 7 सीटें जीत रहे हैं, हरियाणा का दिया था कि हरियाणा पे 1 सीट ये जीत रहे हैं जो लड़ रहे हैं, और पंजाब का दिया था कि पंजाब में 13 सीटें जीत रहे हैं, और गुजरात का दिया था कि गुजरात का, ये खुद अपने सर्वे में कह रहे थे लोकसभा 2024 में कि ये 20 या 21 सीटें आप पार्टी जीत रही है, संसद हिला देंगे ये, और इन्हीं का मंत्री होगा। अब इनका सर्वे खराब निकला तो क्या इनको गिरफ्तार किया जाएगा? और चुनाव आयोग को गुंगा बहरा कह रहे हैं, और गिरफ्तार करने की बात, मतलब आप समझ लीजिए किस तरह से इनका झूठ। अभी आपको झूठ भी बतला दें, ये खुद बोल रहे हैं कि एनसीपी बंबई में 3 सीट पर चुनाव लड़ रही है, एनसीपी अजीत पवार की। अब आप देखिए, आपको रियलिटी दिखा दें। महायुद्ध का मतलब बीजेपी का गठबंधन जो है, बीजेपी और अजीत पवार का, उसके लिए महायुद्ध गठबंधन में शामिल दलों में बीजेपी इस बार 18 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। कहां पे? बॉम्बे में। ये बॉम्बे का देना है कि बॉम्बे में 2 सीटें, वो 3 सीटें अजीत पवार लड़ रहे हैं। अब देखिए महायुद्ध गठबंधन में शामिल दल बीजेपी इस बार 18 सीटों पे चुनाव लड़ रही, और 16 सीटें एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को, 16 सीटें शिवसेना को, और भाजपा कितने में लड़ रही है? 18 और 16 कितने हो गए? 16 16 32 2 34 हो गए, और 2 सीटें अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के लिए छोड़ी गई हैं। 2 सीटें ये अपने सर्वे में, अभी आपने देखा इन्होंने 3 सीटें गए। किस तरह से मैनिपुलेट करके जनता को बेवकूफ बनाना, ये संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल का ये एक शगुफा हो गया। ये लोग ड्रामा कर रहे हैं। आप देखिए उसमें इन्होंने बाकायदे 3 सीटें लिखी, ये बोले भी हैं, इन्होंने बयान भी दिया 3 सीटें, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की 3 सीटें, अपना बयान भी जारी किया, अपना वीडियो भी जारी किया 3 सीटों को। अब आप यहाँ देख लीजिए कि बॉम्बे की 36 सीटों में 18 सीटें जो हैं उसमें बीजेपी लड़ रही, 16 सीटों पे एकनाथ शिंदे, और नेतृत्व में शिवसेना की 2 सीटें, शिवसेना को 2 सीटें अजीत पवार को, ये 3 कैरेट। इनका झूठ यहीं से देख लीजिए। दूसरा इन्होंने क्या कहा है, हालांकि सहयोगियों की बढ़ती संख्या के कारण प्रत्येक पार्टी में उम्मीदवारों के लिए होड़ मच गई है, जिसमें कई सीटों पे बगावत की स्थिति है। अब आप देख सकते हैं, साफ है कि 2 सीटें अजीत पवार की पार्टी लड़ रही है, और इन्होंने अपने में क्या दिया था, देखिए कितना झूठ बोलते हैं, आप यहां से देख लीजिए। इन्होंने अपने उस पे साफ दिया है, आईएनएस के सर्वे में गजब का मजाक हुआ, एनसीपी मुंबई में 3 सीट पर चुनाव लड़ रही है, एनसीपी अजीत पवार, और आपने देखा होगा 2 सीटों पे लड़ रही है। कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। फिर ये भी कह रहे हैं इसको 1/5 सीट जिताया जा रहा, और 0 से 4 सीट शरद पवार, क्योंकि उनको शरद पवार से भी तकलीफ है। देखिए कितना मैनिपुलेट करना, कितना झूठ बोलना है। क्या इन्होंने ऐसा क्यों किया, मैं ये भी बतला रहा हूं आपको। पहले देख लीजिए इनका झूठ आपको। ये है सर्वे महाराष्ट्र असेंबली, ये है ओपिनियन पोल महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन 2024, रीजन वाइज एंड अलायंस वाइज एक्सपेक्टेड स्टेट एंड वोट्स, एक्सपेक्टेड सीट एंड वोट्स। ये है देखिए सर्वे में क्या है, मैं आपको ये भी बतला दूं कि बहुत साफ है। इसमें दिया है रीजन वाइज, वेस्टर्न महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, थाने, कोंकण, मुंबई, नॉर्थ महाराष्ट्र, टोटल 288। अब देखिए क्या है बॉम्बे के सर्वे में क्या आया, बॉम्बे मुंबई दिया है, मुंबई में टोटल सीट कितनी है 36। देखिए मुंबई में टोटल सीट जो है 36 है, टोटल सीट 36 है। इसमें महायुति जो है उसको 21 से 26 मिल रहा है, 21 से 26। महायुति को कितना मिल रहा है, बीजेपी गठबंधन को, महायुति को 21 से 26, 21 to 26 मिल रहा है। आप देखिए साफ है 21 to 26। वोट शेयर जो है उसको 47% मिल रहा, 47% वोट शेयर, वोट शेयर जो है 47%, ये महायुति को मिल रहा। अब कांग्रेस को बंबई में क्या मिल रहा है, सीट 10 से 13 और वोट 41% है। इन सर्वे में कतई भी ये नहीं दिया गया, वोट है इसका 41%।
कांग्रेस का। अब आप देखिए सर्वे में कहीं नहीं दिया गया है कि एनसीपी कितनी लड़ रही है, शरद पवार अजित पवार, देखिए कतई नहीं है किसी में, ना इसमें दिया गया है अजीत पवार। ये सिर्फ टोटल जो सर्वे है महायुति एमबीए, इन्होंने और दिमाग लगाया, 3 को 2 बताया। एक तो ये झूठ बोला, दूसरा ये झूठ बोल दिया कि इन्होंने सर्वे जो है ये दिया है कि वहाँ पे एनसीपी इतनी सीट, जबकि ये सर्वे पे नहीं है कि बॉम्बे में जो गठबंधन दिया है महायुति और एमबीए का, उनकी पार्टी पर्टिकुलर, देखिए कितना बड़ा झूठ। अब आप समझ सकते हैं संजय सिंह ने कितना बड़ा झूठ बोला और जनता को गुमराह किया। और देखिए आपको इसके अलावा ही बतला दें आपको, ये साफ कहना है, चलिए अजीत पवार वाली बात भी इनकी गलत निकली। अब आइए अब आप शरद पवार के लिए कह रहे हैं कि शरद पवार को एमबीए को इन्होंने जो सर्वे दिखाया उसमें दिखाया है एमबीए को जो टोटल सीट दिखाई 10 से 11 मिलने की संभावना है, और जो वोट आप परसेंटेज मिल रहा है एमबीए को बॉम्बे में वो 41%, बीजेपी को मिल रहा है 47%। देखिए यहाँ पर भी शरद पवार का, आप समझ गए होंगे कितना बड़ा झूठ, जनता को बेवकूफ़ बनाना, ये लोग यही करते हैं। अब सुनिए इसके बाद ये क्या कह रहे हैं, यही नहीं अब है क्या आपको बताना है। कहानी ये है कि बीजेपी के लोग विद प्रूफ गए हैं, चुनाव आयोग के पास जा रहे हैं, हो सकता पहुंच भी गए हूं, उसमें निश्चित तौर पे राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर होने की संभावना है, क्योंकि राहुल गांधी ने उस पर झूठ बोला है काफ़ी अनियमितता का। राहुल ने इनको फ़ोन किया, इन्होंने कहा दद्दा कोई सेवा हमारे लायक, गुरुजी कोई सेवा, ये गुरुजी भी मानते हैं राहुल को, और ये शायद पढ़े लिखे ज़्यादा हैं राहुल से, केजरीवाल तो खैर बहुत ज़्यादा है, कांग्रेस में भी इतना कोई पढ़ा लिखा नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि ये देखो जा रहे हैं बीजेपी वाले मेरे लिए, राहुल के लिए चुनाव आयोग में शिकायत हो रही है और बहुत पक्के एविडेंस है, सख्त एक्शन लेगा चुनाव आयोग। ये हम नहीं कह रहे, ये इंडी गठबंधन के लोगों का मानना, उसके उनको खुश करने के लिए संजय सिंह पट से कूद पड़े। दूसरी आपको बताना है, इन्होंने एक बात और इसमें कहा है, इसमें मोदी के बारे में कहा है कि कट्टर बेईमान का, बिल्कुल इन्होंने बिल्कुल, और अपने लिए क्या कहते हैं, ये केजरीवाल के लिए हमेशा ही चलता कट्टर ईमानदार और दूसरे को बेईमान। यही नहीं आपको बताना है संजय सिंह ने इसके पहले क्या हरकत की थी। इसके पहले अभी कल ही इन्होंने एक बयान दिया है, प्राइम मिनिस्टर से कह रहे हैं कि ये क्या कह रहे हो, एक हो सेफ हो। अरे देश में एक होना बहुत ज़रूरी, देश में एकता बहुत ज़रूरी है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाला काम कर रहे हैं संजय सिंह, एक होने पे चिढ़ रहे हैं, कह रहे हैं एक हो सेफ। 10 साल क्या करते रहे, क्या घात छोलते रहे, ये पीएम को कह रहे हैं संजय सिंह। और ये क्या करते हैं, हाँ संजय सिंह ने काम किया है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, सुल्तानपुर अमेठी में टाकीजों में जितना काम किया, जिसको टिकट नहीं मिल पाई है उसको संजय सिंह ने दिया, आज उसी पे संजय सिंह यहाँ तक आए। जेल से छूटा आदमी, जेल से छूटा, क्लीन चिट भी नहीं मिली, तिहाड़ सबसे बड़ी जेल कौन, तिहाड़, वहां से आया आदमी पैरोल पे। चुनाव भी जो है आपको बता रहे हैं, अगला पद भी नहीं संभाल सकता है। अगर मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो अगले को चार्ज नहीं मिलेगा, चार्ज के मिल जाएगा तो फाइल नहीं देख सकते। ये और इनके आका केजरीवाल दोनों की पोजीशन है। यही नहीं, ये भी पोजीशन है, टेक्निकली का जीत जाए तो चीफ मिनिस्टर बनने पे वैधानिक को आ जाएगी। हालांकि ऐसा कुछ होना नहीं है इनका, ये अभी फिर जाएंगे, चूंकि इनको बुला रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है वो पोजीशन। इनको इसके बाद जाना है कहीं, इनका एक घर और है जैसे केजरीवाल का है। आप देखिए किस तरह से, तो राहुल गांधी के कहने पे खुश करने के लिए बिल्कुल ये पोजीशन है, कहना नहीं चाहिए। अडानी से भी ये चाह रहे हैं और साथ में शरद पवार को निपटा रहे हैं। क्यों, ये व्यक्तिगत खुन्नस, ये कहना नहीं चाहिए। ये पोजीशन हो गई। सरसों के ठंडे तेल पे जलेबी और ठंडी जलेबी, और सरसों के तेल पे ये समोसा तल रहे हैं, किसमें, ठंडे तेल पे। ये स्थिति है, आप समझ सकते हैं। ये लोग कुल मिलाकर के चुनाव बुरी तरह से हार रहे हैं। तो ये खुद नहीं बोल रहे हैं, बुलाए, चूँकि इनका कहीं पर इनको किसी ने घास ही नहीं डाली।
वास्तव में ये घास इनको किसी ने न डाली, ये घास छोड़ रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।